हमसे सबूत मांगा जा रहा है, काश मंत्री जी से सबूत मांगा जाता। तो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआईआर है, और भी क्या क्या जो एविडेंस है, सारी चीज़ें जो है हम स्पीकर को भी जाकर के अवगत कराने का काम करेंगे। बिहार के सियासत में बीते कुछ दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विधान परिषद की सदस्यता में स्थान न मिलने पर विरोध जताते हुए सरकार तोड़ देने की धमकी हो, या जदयू बीजेपी के बीच अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का जदयू विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेने की अंतर्कलह हो, इसके अलावा विधानसभा के अंदर ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच गाली गलौज और हाथापाई हो, ये सब बगावत का एक हिस्सा है। उससे पहले तेजस्वी का विधानसभा के अंदर ट्रैक्टर मार्च करने की कोशिश हो या ट्रैक्टर घुसाने की इच्छा हो, ये सारे घटनाक्रम इस बात को पूरी तरह साफ कर देते हैं कि बिहार की राजनीति प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के संघर्षों की आहुति का शिकार होती जा रही है। इस क्रम में एक बार फिर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार के 18 मंत्रियों के दागी होने का आरोप लगाया और सबूतों के साथ एक लिस्ट जारी की। आप जरा सुनिए क्या कुछ कहा तेजस्वी ने। हमने ये भी बोला था कि हम लोगों के पास काफ़ी प्रमाण हैं और बिना तथ्यों के हम लोग कोई बात नहीं कहते हैं। हमने राम सूरत राय जी के बारे में कई जानकारियां आप लोगों को भी साझा किया। जरा मोबाइल पीछे कीजिए ना भाई। लेकिन कई ऐसी एविडेंस जो सबूत जो थे, जो हम चाहते थे कि हाउस के सदन के पटल पर रखें, जिसको रखने का मौका नहीं मिला। कई बार स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने हमको बोला कि अलग से पहले जब तक वो देख नहीं लेते कि तथ्य क्या है, तभी आप अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने तथ्यों को पेशकश करने की बात कही थी। तो हम अभी, अध्यक्ष महोदय भी पहुंचे नहीं हैं, अभी पहुंचे हैं, जस्ट पहुंचे हैं। इसके बाद हम जा कर के सारी रिपोर्ट्स जो है अध्यक्ष महोदय को हम सौंपेंगे। जो हम लोग कहते रहे कि 60% से भी ज़्यादा जो है मंत्री दागी हैं, अगर आप देखें तो ADR का रिपोर्ट है, एक जानी मानी एजेंसी है, और इसमें रिपोर्ट में अगर जाएं तो साफ लिखा है कि मिनिस्टर विद क्रिमिनल केसेस, यानी 18 मंत्री, यानी कि 64% मंत्री जो हैं have declared criminal cases against themselves। यानी मैंने तो बोला वो तो खुद ही डिक्लेयर कर रखे 18 मंत्री। और इंटरेस्टिंग ये है कि 18 में से जो 14 मंत्री, जो 18 मंत्री तो क्रिमिनल केसेस का घोषित कर रखे हैं, लेकिन 18 में से जो 14 मिनिस्टर्स हैं हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। यानी 50% जो मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग जैसे जो गंभीर मामले होते हैं, क्रिमिनल केसेस, उस तरह के मामले इन सभी मंत्रियों पर जारी हैं। अब ये हमारे पास जो है मिनिस्टर पार्टी वाइज भी है, इस एजेंसी ने सब कुछ डिक्लेयर किया है। अगर अध्यक्ष महोदय चाहेंगे इंडिविजुअली तो सारा इंडिविजुअली भी हम लेकर के आए हैं। ये सब लोगों का अलग डेटा, अलग फिगर जो है, वो अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग डेटा जो उन्होंने डिक्लेयर किया। यानी एक बात साफ है कि हम जो आरोप जो लगाते हैं बिना तथ्यों के आधार पे नहीं लगाते हैं। ये 64% आप देख सकते हैं, ये एक जाना माना अखबार ने भी इसको छापने का काम किया है। तो बिना तथ्यों के हम लोग नहीं बोलते। बाकी राम सूरत राय जी के बारे में अगर बात की जाए तो हम मंत्री जी को ये भी बताना चाहेंगे, अध्यक्ष महोदय को ये भी दिखाएंगे कि भाई ये स्कूल कैंपस है उनका, जिसमें राम सूरत राय जी जो हैं वो जो है संस्थापक हैं। साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ है। ये स्कूल के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, आप देखिएगा कि एक पारू के जो विधायक हैं उन्होंने बोला
किधर मंत्री की पार्टी के विधायक ने भी कहा कि स्कूल तो उनका ही है, अपनों के निशाने पर भी मंत्री कई बार मंत्री के साथ उस स्कूल में जा चुके हैं अशोक। तो हम बिना तथ्यों के हमने कोई चीज़ जो है हमने नहीं बोली। एक बगल में ही एक ज़मीन जो है बाईपास पे पकड़ी गई, उस पर थाना खोल लिया गया। अब सवाल है कि नवंबर से जब मंत्री का कैंपस खुला है तो वहाँ अब तक जो है थाना क्यों नहीं खुला? मंत्री के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और मंत्री ने झूठ क्यों सदन को गुमराह क्यों बोला? सदन को मिसगाइड किया गया। हमसे सबूत मांगा जा रहा है, काश मंत्री जी से सबूत मांगा जाता। तो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, FIR है, और भी क्या क्या जो एविडेंस है, सारी चीज़ें जो है हम स्पीकर को भी जाकर के अवगत कराने का काम करेंगे। इसके जवाब में जदयू कहां पीछे हटने वाली, उनके विधान परिषद के सदस्य और प्रवक्ता नीरज कुमार ने जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। उन्होंने भी एक लिस्ट जारी कर क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। SC/ST के आरोपी होने की बात कबूल की है तेजस्वी यादव ने और उनके भाई तेज प्रताप यादव ने। हत्या के आरोपी भी हैं विपक्ष के नेता, 420 के तो आरोपी हैं ही, इसमें तो कोई बताने की जरूरत, वो तो सार्वजनिक है, पूरे बिहार की जनता जानती है। इसलिए हम यह कहना, और अपराधी और 120B के भी, इसके भी आरोपी है तेजस्वी यादव भी और तेज प्रताप यादव भी, जो दल के सिरमौर हैं। उन्हीं पर ये मामले 120B का, 420 का, SC/ST एक्ट का और हत्या का ये आरोपी हैं और ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए तेजस्वी यादव को अपना चेहरा भी खुद देखना चाहिए। तुम हमें बोलोगे, जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों की दीवार पर पत्थर नहीं फेंका करते चुनाई सेठ। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन दोनों दलों की रस्साकसी से एक बात तो साफ है कि तुम हमारी एक कमी दिखाओगे तो हम तुम्हारी 72 कमी दिखाएंगे। कुल मिलाकर दोनों दल एक दूसरे पर नहले पर दहला सर कर रहे हैं और इसमें कोई नहीं चूक रहा है। लेकिन बिहार में विपक्ष काफी मजबूत है और उसी मजबूती के साथ आए दिन सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहा है। फिलहाल क्या होगा, लेकिन सियासत अपने चरम पर है, बगावती स्वर बुलंद है। कदम कम करना होगा, महंगाई